जी जा रहे हैं कराची, और कराची जाके बड़े मज़े करने हैं, स्ट्रीट फूड्स की सैर करनी है, टूर कराना है, आपको भी कराना है। साथ में इस बार इरादा है कि कुछ पकवान हाउस जाएंगे, वहाँ से लाइव कुकिंग करके आपको दिखाएंगे कि पकवान हाउस में कुकिंग कैसे होती है। जी तो आ गए हैं अपने प्यारे पाकिस्तान, प्यारे कराची में। और कराची का सफ़र जो है वहाँ हम आपके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जहाँ हम जो है आपके साथ बहुत सारे कुकिंग के हवाले से काम करेंगे। थोड़े से सरप्राइज़ हैं तो आपको बताएंगे, हम शामिल करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने इस विज़िट में। यहाँ पे जब कराची का विज़िट किया है तो कोई फ़ायदा तो पहुँचे, जहाँ आपको सैर करवाएंगे, थोड़ी सी कुकिंग दिखाएंगे, और बहुत सारे हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मगर अपने आने वाले दिनों में। चलिए जी, जैसे कि आपसे कहा था कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे कराची में, और आज आखिरी एक्टिविटी बच गई है लाइव कोयला कढ़ाई। लाइव कोयला कढ़ाई रोड्स पे कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है उसको जाके कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और जिसके बाद जो है सुबह चले जाएंगे यूएई, और फिर यूएई जाके एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी आज का खाना के लिए। और आज का खाना में हम देखेंगे कि और क्या क्या आगे एक्टिविटीज आती हैं। स्टे ट्यून। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। और आज का खाना विद आरिफ दाऊद में कराची की फूड स्ट्रीट्स और सड़कों पे से जो है हमने कवर किया आपके लिए कोयला कढ़ाई, चिकन कोयला कढ़ाई कैसे बनती है उसकी रेसिपी आप तक शेयर करते हैं। आए चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइव कोयला कढ़ाई के लिए मैं आ गया हूँ एक ऐसी जहाँ पे लाइव कोयला कढ़ाई बन रही है, तो हमने सोचा कि एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। ये देखें, सिर्फ जो है यहाँ चिकन को कढ़ाई में डाल के छोड़ दिया गया था, उसने अपना पानी रिलीज़ किया, और पानी रिलीज़ करने के बाद अब बकिया मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइव कोयला कढ़ाई। इन्होंने जो है पहले चिकन को सिर्फ कच्ची चिकन को डाल दिया था, उसने अपना पानी रिलीज़ किया। 3 किलो चिकन में 1 किलो टमाटर के स्लाइसेस शामिल किए हैं। और अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। ये बन रही है यहाँ पे शानदार सी कोयला कढ़ाई। तो कोयला कढ़ाई के लिए अभी आगे का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे जो कढ़ाई बनाने वाले हमारे भाई हैं वो इसके अंदर जब क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी, इन्होंने पानी शामिल किया। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे, यहाँ तक ढक्कन लगाएंगे कि ये जो है वो टमाटर नरम हो जाए। अब ये जो है टमाटर गल गए हैं। टमाटर गलने के बाद कोयला कढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं, टमाटर को मैश कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है चम्मच की मदद से मैश कर रहे हैं। एक साथ जो है इन्होंने काफ़ी कढ़ाइयों में ये टमाटर लगा दिए हैं। ये देखें, मैश किया। अब ये देखें कि टमाटर इनके जो है ना बिल्कुल गल गए और बिल्कुल यानी कि शोरबा बन गए हैं। अब इसकी सिर्फ फ्राइंग बाकी है और मसाले बाकी हैं। तो ये खुफिया रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये इसमें कौन से मसाले शामिल करते हैं। ये जो है वो शामिल कर रहे हैं इसके अंदर अपनी सीक्रेट रेसिपी मसाले की। कढ़ाई मसाला है जिसके अंदर जो है वो हम भी आज का खाना में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। इसके अंदर भुना कोटा ज़ीरा है, पिसी काली मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, और इसके साथ ही जो है पिसा गरम मसाला है। ये पूरी रेसिपी जो इंशाल्लाह मैं आज का खाना में आपके साथ कवर करूँगा। इन्होंने देखें सब पे मसाला डालना शुरू कर दिया है।
इसकी जो है भुनाई कर रहे हैं। भुनाई इसकी यहाँ तक होगी कि ये सारा जो आपको टमाटर का पानी नज़र आ रहा है, टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा और कोयला कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इनका ड्राई हो गया और आपको नज़र आ रहा होगा शानदार सी कोयला कढ़ाई तैयार हो गई है। अब इसकी बस गार्निशिंग बाकी है। जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं कढ़ाई के, वो इसको गार्निश करेंगे और ये देखें बेहतरीन सा जो एक लुक होता है कोयला कढ़ाई का, वो तैयार है। इसकी रेसिपी में मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहले जो है वो चिकन को सिर्फ ऐसे ही पानी के बगैर इसको शामिल की थी। चिकन ने अपना पानी शामिल किया, पानी के बाद वो गल गई तो इसने टमाटर शामिल किए। टमाटर को गलाने के बाद इन्होंने जो है कढ़ाई मसाला इसमें शामिल किया। कढ़ाई मसाला में जो है वो ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च, कुटी पिसी मिर्च, हल्दी और जो है वो कसूरी मेथी और धनिया पाउडर था, वो उन्होंने ड्राई किया। और ड्राई करने के बाद ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। लाइव कोयला कढ़ाई कैसे बनती है हमने कवर की हमारे फॉलोवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। आज का खाना पे तारिफ दाऊद के लिए यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी से आ जाएं। चले जा रहे हैं कराची से और बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया। आपको जो है वो फूड स्ट्रीट की सैर करवाई, आपको पकवान हाउस की सैर करवाई, रोड पे खड़े होके आपके साथ जो है कोयला कढ़ाई बनाई और यकीनन आपको अच्छी लगेगी। फिर आएंगे किसी दिन बहुत जल्द आके फिर मज़ीद चीज़ें। आज का खाना के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करना है। और अब जा रहे हैं यूएई, जहां अजमान, शारजा, दुबई, अबू धाबी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ की सीक्रेट्स, वहाँ की हिडन जेम्स जो है वो डिस्कवर करेंगे। कुछ रेस्टोरेंट डिस्कवर करेंगे, कुछ आपके लिए जो है खाने बनाएंगे। और पूरी कोशिश होती है मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और ये दुआ करें कि जहाँ भी रहूँ मैं आपके लिए काम करता रहूँ। आप अपने अपने घरों में सब महफूज रहें, खुश रहें, तवाना रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते रहेंगे फिर एक नए शो के साथ। वेट कर रहे हैं रवानगी का और फिर जो है चले जाएंगे वापस से अपने शहर और ख़ूबसूरत कराची को, जिसकी बहुत सारी यादें हैं। और उन यादों को जो है फिर दोहराने के लिए बहुत जल्द आपके पास आएंगे। यहाँ पे लाउंज में वेटिंग हो रही है जाने के लिए और फिर आपके पास आएंगे। फिर आज का खाना में जो है वो बहुत अच्छी आपको एक सैर कराएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की सैर कराएंगे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान की सकाफ़त, इसे बहुत मिस करते हैं। तो कुछ सकाफ़त जो है यहाँ से भी आपके लिए ली है ताकि आपको वहाँ जाके अपने रेसिपी के साथ चीज़ों को दिखाएं। एयरपोर्ट पे भी पाकिस्तानी सकाफ़त की जो चीज़ें हैं उनको उजागर किया जा रहा है, पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत लगता है अपने मुल्क की इस तरह की तरक्की को, जहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी जो है वो और घरों में काम करने वाले लोगों को भी यहाँ एयरपोर्ट पे उजागर किया गया है इनकी चीज़ों को रख। देखिए कितने ज़बरदस्त आउटलेट्स हैं एयरपोर्ट पे भी वेटिंग पे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए। तो मैंने कहा ये भी आपको थोड़ा सा शेयर करूं कि यहाँ पे सैंडविचेस हैं, पिज़्ज़ा हैं, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे भी कि अगर आप वेटिंग कर रहे हैं।
चले पहुंच गए वापस यूएई और बड़ा अच्छा था कराची का सफ़र। इंशाल्लाह जो है फिर बहुत जल्द एक सफ़र के लिए और किसी कंट्री का या पाकिस्तान का टूर करेंगे। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.